अब आगे देखते हैं वाई डिड द रिवोल्ट फेल। ये रिवोल्ट फेल कैसे हुआ उसके पहले हमें गुड टू नो में कुछ देखना है। खूनी दरवाज़ा ऑल्सो रेफर्ड टू एज लाल दरवाज़ा, ये दिल्ली गेट है, नियर द दिल्ली गेट के पास में है खूनी दरवाज़ा, जिसको लाल दरवाज़ा भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? द खूनी दरवाज़ा अर्नड इट्स नेम आफ्टर द 3 प्रिंसेस ऑफ द मुगल डायनेस्टी, बहादुर शाह जफ़र सन, मिर्ज़ा मुगल, खिज़र सुल्तान एंड ग्रैंडसन Mirza Abu Bakr was shot by William Hudson on September 22, 1857 during the revolt of 1857। 1857 की क्रांति के दौरान जो बहादुर शाह जफ़र, जो हमारे लास्ट मुगल एम्परर थे, इनके जो बेटे थे 3 बच्चे, उन सबको यहाँ पर गोली मारी गई थी, उनको उड़ा दिया गया था और इसीलिए इसको खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। अब रिवोल्ट फेल क्यों हुआ? द रिवोल्ट फेल टू स्प्रेड ओवर द होल ऑफ इंडिया। ये रिवोल्ट कुछ ही एरिया तक रह गया था। ऊपर आपको मैप में क्लियर हो जाएगा कि मेन सेंटर जो था, ये जो पिंक पार्ट में आपको दिख रहा है, ये था, पूरे इंडिया में ये फैल नहीं पाया एंड वॉज लिमिटेड ओनली टू द नॉर्थ, सिर्फ नॉर्थ साइड तक रह गया था एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया। द अदर रीजन रिमेन कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय इट। बाकी एरियाज में इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला। मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट कुड नॉट मैच द डायनेमिक्स एंड एबल लीडरशिप ऑफ द ब्रिटिश। उसके अलावा कई लीडर ऐसे भी थे जो कि अंग्रेज़ों की लीडरशिप के साथ मैच नहीं कर पा रहे थे। द लीडर्स वर मोटिवेटेड बाय देयर पर्सनल गेन्स। जितने भी लीडर्स थे, ज़्यादातर लीडर्स अपने अपने मुद्दों को लेकर लड़ रहे थे। आज़ादी वाला मुद्दा काफ़ी दूर था। rather than love for the country, many of them lacked foresight and determination। इसलिए वो आगे देख ही नहीं पा रहे थे, इसलिए वो डिटरमाइन नहीं हो पाए और ये रिवोल्ट इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना हो सकता था। केस स्टडी देखते हैं लखनऊ अवध की। बेगम हज़रत महल डिक्लेयर्ड हर माइनर सन। जो बेगम हज़रत महल थी, इन्होंने अपने माइनर सन यानी इनका बेटा इस वक्त काफ़ी छोटा था, उसको ब्रिजेश कद्र एज अ नवाब ऑफ अवध ऑन June 4, 1857। इन्होंने इसको नवाब डिक्लेयर कर दिया एंड रोज इन रिवोल्ट, और उसके बाद इस तरह से ये विरोध में आ गई। शी वॉज सपोर्टेड बाय सिपाहीज। यहाँ के सिपाही, पीजेंट्स, तालुकदार जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं, और किसान, पीजेंट्स वगैरह, इन्होंने इनको सपोर्ट करा। हु वर इंस्पायर्ड बाय मौलवी अहमदुल्ला शाह। The British army failed to fight the revolutionaries and took refuge in the Residency building on the banks of the Gomti River. The Residency was set on fire by the revolutionaries, in which a British resident, Henry Lawrence, was burnt alive। अब इन सब विरोध में जो राजा, ये जो बेगम थी, इनके अलावा जो इनके सिपाही थे, जो इनके सपोर्टर्स थे, इनके अंग्रेज़ों के साथ में मुठभेड़ हुई। अंग्रेज़ों के जो मकान वगैरह थे, रेजिडेंट थे, उन्होंने उसको जो भी इनके रेजिडेंट्स थे उनमें आग लगा दी, और इसी तरह से एक अंग्रेज़ रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस जिंदा उसमें जला दिए गए। There was a siege by the sepoys for 8 months. However, in March 1858, the British forces led by Sir Colin Campbell captured Lucknow with the help of Gorkha soldiers। लेकिन अल्टीमेटली ये सब क्रश करते हुए मार्च 1858 में ब्रिटिश फोर्सेस, जो कि सर कॉलिन कैम्बेल के लीडरशिप में थी और गोरखा सोल्जर्स के साथ में, लखनऊ को उन्होंने वापस कब्जे में कर लिया। द रिबेल्स हैड नो सेंट्रलाइज प्लानिंग। जितने भी आंदोलनकारी थे इस रिवोल्ट में 1857 की, उनके पास एक प्रॉपर सेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं थी। सबके अलग अलग मुद्दे थे, अलग अलग मकसद थे, और इसीलिए प्लान कोऑर्डिनेट नहीं हो पाए, और ये जो मेन मकसद तक पहुंचना था वहाँ तक रिवोल्ट नहीं पहुंच पाया। द इंडियंस फॉट विद देयर आउटडेटेड वेपन्स। इसके अलावा हथियार भी इनके पास पुराने थे, जबकि अंग्रेज़ों के पास सोफिस्टिकेटेड नए वेपन्स थे। मैनी सेक्शंस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वर वेरी फ्रेंडली विद द ब्रिटिश। और कई जगह ऐसा भी था कि कई लोग जो थे अंग्रेज़ों के साथ काफ़ी फ्रेंडली थे, जैसे रूलिंग चीफ ऑफ पटियाला, सिंधियाज, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, होलकर्स, राजपूत प्रिंसेस, जमींदार्स, मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स। दे स्टेड अवे फ्रॉम द रिवोल्ट। इसीलिए ये लोग इस विरोध में अलग रहे। द न्यूली एजुकेटेड इंडियंस रिमेन अनसिम्पैथेटिक टू द रिवोल्ट। उसके अलावा कुछ जो नए पढ़े लिखे इंडियन उस वक्त थे, उनको भी ज़्यादा सिंपैथी इस रिवोल्ट को लेकर नहीं थी, वो भी अलग रहे। मैनी ऑफ दम शोड कंपेशन एंड गुडविल टूवर्ड्स द ब्रिटिश। ये थोड़े अंग्रेज़ों की तरफ ज़्यादा वफादार रहे एंड फील दैट दे वर रिक्वायर्ड फॉर इंडियन प्रोग्रेस। इनको लगता था कि इंडिया को अगर प्रोग्रेस करना है तो अंग्रेज़ों की हमको ज़रूरत है। इफेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट देखते हैं। द रिवोल्ट मार्क्ड एन एंड टू द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टेकन ओवर बाय क्वीन विक्टोरिया इन 1858। इस रिवोल्ट की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो खत्म हो गया, और अब एडमिनिस्ट्रेशन पूरा क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चला गया 1858 तक आते आते। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्टर्स वर रिप्लेस बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर सबको रिप्लेस करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ला दिया।
द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय। अब पोस्ट चेंज हो गई, इनको वाइस रॉय कर दिया, एंड ही वॉज मेड सबॉर्डिनेट टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर में ये काम करेंगे। द आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड, आर्मी दोबारा बनाएगी। द क्वीन ऑफ ब्रिटेन, क्वीन विक्टोरिया, issued a proclamation in 1858 assuring the Indian princes that no further annexation would be made। अब एक डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया गया, क्वीन विक्टोरिया के द्वारा प्रोक्लेमेशन बनाया गया कि अब दोबारा एनेक्सेशन, आगे एनेक्सेशन नहीं होगा। मोर ओवर द क्राउन प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर इन द सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल। उसके अलावा आपके धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों में भी हमारी तरफ से इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये क्वीन विक्टोरिया के प्रोमिस थे। द जनरल pardon was granted to the rebels except those who were guilty of killing British subject। बहुत सारे जो विरोधकारी थे, आंदोलनकारी थे इस रिवोल्ट के, उनको भी मुक्त कर दिया गया। सिर्फ कुछ ही जो कि जिन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा था, सिर्फ उन पे ही केस चलाया गया, बाकी को फ्री कर दिया। द रिवोल्ट प्रूव टू बी अ मेजर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड रेज पेट्रियाटिक सेंटिमेंट्स अमंग द पीपल। ये रिवोल्ट अच्छा खासा इंस्पायर कर रहा था लोगों को, पेट्रियाटिक सेंटिमेंट्स को बढ़ा रहा था, जो कि आगे मदद कर रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। कंक्लूजन देखते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये ब्रिटिश रूल के इतिहास का, जो कि इंडिया में रूल कर रहे थे, उनके इतिहास का एक ऐसा इंसिडेंट था जो कभी वो भूलेंगे नहीं। इट यूनाइटेड दो इन अ लिमिटेड वे। इसमें यूनिटी थी इंडियंस की, हालांकि लिमिटेड वे में थी। कुछ सेक्शंस जो थे इंडिया में, जैसे हिंदूज, मुस्लिम्स, किसी कारण से वो साथ हुए रिवोल्ट में। दो द रिवोल्ट फेल टू अचीव द डिज़ायर्ड गोल। हालांकि रिवोल्ट जो था वो डिज़ायर्ड गोल तक नहीं पहुंच पाया। इट सो द सीड्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। लेकिन इंडियन नेशनलिज्म के जो बीज थे यहाँ से बोए जा चुके थे।